मेरा नाम सबीना खत्री है और मैं फ़ाउंडर हूँ किरण फाउंडेशन की, जो कि शुरू हुआ था सिर्फ किरण नाम से। 10 साल बाद ये किरण फाउंडेशन बना। अगर देखा जाए मेरी लाइफ को अगर पूरा आप देखें तो बहुत साल हो गए मुझे ऐसे बच्चों के साथ और औरतों के साथ काम करते हुए जो अब्यूज़ से गुजरे हैं। और कुदरती तौर पे मेरे कनेक्शंस उनके साथ बनते चले गए। मैंने हॉस्पिटल्स में बहुत वॉलंटियर किया और कुछ मेरी अपनी ज़िंदगी में भी कुछ इस किस्म के वाक़यात हुए हैं कि मैंने नोटिस किया कि अब्यूज़ के बड़े असरात होते हैं बच्चों पे भी और ज़ाहिर है उनकी माँओं पे भी। और अगर मदर्स गुजरे होती हैं अब्यूज़ से तो उसका जनरेशनल ट्रॉमा बच्चों पे भी होता है। सो वो मेरा इंटरेस्ट हमेशा से रहा भी था। कुछ मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी थे तो उनको लेकर ये इंटरेस्ट तो रहा ही। और इत्तेफाक से कुछ कोइंसिडेंटली ही कह लें कि मेरी पूरे एक्सपीरियंस के दौरान मुझे एक माँ और एक बच्ची जो कि लियारी से बिलोंग करती थी वो मेरे से कनेक्ट हो गए। वो बच्ची 8 माह की थी, उसके साथ सीवियर अब्यूज़ हुआ था। बायोलॉजिकल फादर नहीं किया था, बच्ची को स्मैश कर दिया था दीवार से, तो उसकी काफ़ी फ़िज़िकल इंजरीज़ भी थी। उसकी माँ जो है वो काफ़ी परेशान भी थी, ज़ाहिर है हस्बैंड ड्रग एडिक्ट था। और बड़े बहुत सारे फिनोमेनाज आके ना उस एक कहानी के अंदर जुड़ते हैं कि माँ ने लव मैरिज की थी उस आदमी के साथ। लव मैरिज की वजह से माँ बाप घर से कहते हैं अब हमारे से बात नहीं करना या दूर कर देते हैं, तो माँ बाप का सपोर्ट कम हो जाता है। अब वो जब उस घर में गई तो पता चला उसको कि वो तो ड्रग्स भी लेता है। वो बाद में पता चला, पछतावा हुआ, लेकिन माँ के घर वापस नहीं जा सकती, तो एक सपोर्ट सिस्टम टूटा वहाँ से। उस दौरान प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी में भी मार खाते रहना, तो वो प्रेगनेंसी में जब ट्रॉमा होता है तो बच्चे पे असर आता है उसका। बच्चा पैदा हो गया, बेटी थी, बेटी के साथ अब जब वो जो करता था उस बच्ची के साथ जो कुछ भी तशद्दुद, वो उसकी रीज़न भी बहुत एक फिनोमेना है। वो ये समझता था और बिलीव करता था कि वो बच्चा उसका नहीं है। तो जो शक का एक फिनोमेना है वो उसको इंस्टिगेट करता था टू डू तशद्दुद, साथ में ड्रग का असर। तो ये बड़ी एक कॉमन सी चीज़ें हैं जो हमारे माशरे में चलती हैं और उसकी वजह से, उन फीलिंग्स की वजह से वो जो रिएक्ट करते हैं मर्द हजरात या इन लॉट ऑफ केसेस इवन औरतें अपने छोटे बच्चों पर, कि जहाँ असर चलता है ना अपना ज़ोर वहीं पे इंसान निकालता है। तो ये तशद्दुद का साइकिल है एक, जो जो अपने आप को ताकतवर समझता है तो कमज़ोर पे, फिर वो उस पर कमज़ोर पे। बहरहाल वो माँ और बच्ची मेरे पास किसी जान पहचान के थ्रू पहुँचे और वहाँ से मेरी ये जर्नी शुरू हुई लियारी आने की। न लियारी आने का कोई मेरा इरादा था, न कोई मेरे ऐसे प्लान में था। मैं यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ। मैं जो भी अपने ये वॉलंटियरिंग वर्क करती थी वो घर के करीब ही जहाँ जहाँ मुझे सहूलत थी जाना, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो अ मदर। मैं भी एक हाउसवाइफ थी, मेरे बच्चे छोटे थे उस ज़माने में, तो मैं अपने टाइम को मैनेज करके काम करती थी। लेकिन ये बच्ची को फॉलो करते हुए जब मैं लियारी आई तो 2 साल, ये 2004 की बात है, 2004 से 2006 तक मैंने इस बच्ची की खातिर लियारी में आना जाना शुरू किया। उस ज़माने में लियारी नोगो एरिया था और यहाँ बहुत ज़्यादा टर्मोइल था, जंग चल रही थी आपस में, एंट्री मना थी। कोई अगर ऐसा आ जाता था शख्स जो थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आता था तो उसको लोग फॉलो भी करते थे। तो मैं ये महसूस करती थी जब मैं यहाँ आती थी कि लोग मेरे पीछे कोई आ रहा है। मुझे अक्सर ऐसा फील होता था मेरे पीछे कोई है। तो गाड़ी में बहुत दूर खड़ी करती थी लियारी से बाहर और मैं पैदल यहाँ पे स्ट्रीट में ऊपर नीचे आती थी, सिर्फ ये देखने के लिए कि यहाँ का माहौल क्या है, जो कुछ इस बच्ची के साथ हुआ है क्या वो कोई बहुत अनकॉमन चीज़ है या बहुत कॉमन चीज़ है। तो नॉट टू एनीबडी सरप्राइज मैंने रियलाइज़ किया कि ये बहुत कॉमन चीज़ है। बच्चों के साथ बुरा सलूक करने को हम बुरा समझते भी नहीं हैं। फिर मुझे बड़ी हैरत हुई जो चीज़ें मैंने बच्चों में देखी, छोटे बच्चों में, 6-7 साल 8 साल के बच्चों में, रास्तों में मैंने देखी कि वो स्ट्रीट डॉग्स को या बिल्लियों को या कुत्तों को बहुत हार्म करते हैं। तो ये जो एग्रेशन का साइकिल है कि जो एक ने किया फिर दूसरे ने किया, फिर छोटा बच्चा जो है वो जानवरों के साथ एग्रेशन कर रहा है। तो मैंने उन बच्चों को रोक कर पूछा भी कि आप ये क्या कर रहे हैं, और एक सिंपल सा उनका जवाब था, हम खेल रहे हैं। तो जब बच्चों की नज़र में ये खेल है तो वही बच्चे बड़े होकर कैसे किसी गलत काम को गलत समझेंगे। वो तो ये समझ रहे हैं कि ये हम खेल रहे हैं। यही चीज़ जब वो बच्चा बड़ा होता है और अगर शौहर बन गया किसी का और उसने अगर बीवी के साथ कुछ किया तो वो भी यही सोचता है कि मैं इसके साथ खेल रहा हूँ। ये बहुत भारी और बहुत तकलीफ़देह बात है जो एक पूरी कंडीशनिंग एक इंसान की होती है। तो उन 2 सालों में मैंने लियारी पे रिसर्च की, लिखती रही, बहुत लोगों से मुलाकात की, मालूम करने की कोशिश की कि यहाँ पे ज़रूरियात क्या हैं।
मैंने इन लोगों में एक थर्स्ट देखी, बहुत टैलेंट देखा, हद से ज़्यादा रेजिलियंस। मैंने कभी इतनी रेजिलियंट कौम नहीं देखी जितनी मैंने लियारी में देखी, कि खुश रहना, बुरे से बुरे हालात में से कोई चीज़ ऐसी ढूंढ लेना कि बस हमें तो खुश रहना है ना, तो हमने खुश रहना है तो चलो इस बात को उठा के खुश रह लो। एक तरफ कत्ल गारत चल रहा है, दूसरी तरफ आप वो देखो, वो अपनी शादियों में खुश भी हैं, मना भी रहे हैं, हंसी खुशी हर चीज़ कर रहे हैं, साथ साथ जो गलत आदात हैं उनको नॉर्म भी बनाया हुआ था। इट्स लाइक अ वेरी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो उभर के मेरे सामने आई थी यहाँ, वो रेजिलियंस थी, औरतों की रेजिलियंस। औरत बहुत रेजिलियंट है यहाँ, उसके आगे पहाड़ खड़ा कर दें वो अबूर कर जाती है। लेकिन हो क्या रहा है कि कोई गाइड करने वाला नहीं है उनको, तो वो इस रेजिलियंस को गलत कामों में इस्तेमाल कर रही हैं। और बच्चा इतना टैलेंटेड है कि अपने टैलेंट्स को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। तो जितना ज़्यादा उनमें पोटेंशियल है किसी और टैलेंट में मार्का अंजाम देने की या दुनिया को बताने की कि वो कितना टैलेंटेड है, वो चीज़ कहीं और लग रही है उसकी, इसीलिए वो गलत कामों में भी बहुत ज़्यादा होशियार हो जाते हैं। बहुत ब्रेव, बहुत करेजियस लोग हैं, इसलिए डरते नहीं हैं, रिस्क उठाते हुए नहीं डरते। अब ऐसा शख्स जो रिस्क नहीं उठाते हुए डरता, वो अच्छे कामों में जाए तो सोचो कहाँ से कहाँ चला जाएगा, और वो अगर गलत काम में जाए तो वहाँ पे भी वो बहुत बड़े बड़े रिस्क उठा लेता है। तो बहरहाल वो 2 सालों में एक चीज़ हुई कि मुझे मोहब्बत हो गई, जो शायद सारी ज़िंदगी नहीं हुई, वो मुझे यहाँ हो गई आकर, और इतना प्यार हो गया और इतनी मोहब्बत हो गई कि मैं वापस नहीं जा सकी यहाँ से। उस एक बच्ची की खातिर मैं यहाँ रुक गई। तो लियारी कोई प्लान में नहीं था, किरण कोई प्लान में नहीं था, लेकिन उस बच्ची की खातिर यहाँ आने जाने के बाद मैंने नोटिस किया कि यहाँ बहुत ज़्यादा अब्यूज़, तशद्दुद और उसके असरात पे बात करने की ज़रूरत है। लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि जिस बच्चे पे अब्यूज़ होता है उसकी कंडीशनिंग जो होती है वो बड़ा होकर कैसा इंसान बनता है और वो माशरे को क्या लौटाता है। और ये चीज़ बढ़ती चली, जैसे लाइक अ स्नोबॉल इफेक्ट ना, पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता चला जाता है। और फिर जो अभी इरा चल रहा है, क्रिएटिविटी कितनी बढ़ गई है, हर काम में हम ज़्यादा क्रिएटिव हो गए हैं, तो क्या जो अब्यूज़र है वो और क्रिएटिव नहीं हो जाएगा? उसके तशद्दुद करने के तरीके जो हैं वो क्रिएटिव से क्रिएटिव होते चले जा रहे हैं। तो एक ऐसा बच्चा जिसको बचपन में शायद डंडों से मारा गया है, वो बड़ा होकर सिर्फ ये नहीं करेगा, वो इससे बहुत ज़्यादा कुछ करेगा। ये डर लगता था मुझे कि होगा क्या माशरे का, अग्रेशन बढ़ गया तो क्या होगा। अब किस तरह मैं बात करूं माशरे से इसके बारे में? मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस कि जहाँ से मैं इस टॉपिक पे बात कर सकूँ। मैंने सोचा मैं क्या करूँ, मेरी क्या स्ट्रेंथ है। मुझे लगा मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि मैं एक माँ हूँ, और ये सारी औरतें जो मुझे लियारी में मिल रही हैं इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि ये माँ है। मैंने कहा इस बात पे कनेक्ट होना ज़रूरी है, माँ से माँ को कनेक्ट होना ज़रूरी है। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो आई केम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ मदरहुड। मैंने बात ही सिर्फ ममता की है इनसे, और कुछ भी नहीं, कि आप भी माँ हो, मैं भी माँ हूँ, लेट्स टॉक अबाउट आवर चिल्ड्रन। और वहाँ से फिर एक डिज़ाइन करके मैंने एक प्री स्कूल तक का पूरा प्रोग्राम आउटलाइन किया कि छोटे बच्चे जिसमें माँ के साथ पढ़ने आएंगे। तो ये बात सबको बहुत आसानी से समझ आ जाती है कि प्री स्कूल क्या होता है, लेकिन अंडर मेरे जहन में जो बात थी अंडर द टेबल कि प्री स्कूल ऐसा हो जहाँ पे अब्यूज़ की और अब्यूज़ के से जो असरात होते हैं उन पे बात की जा सके। तो ये एक ऐसा स्कूल था जिसमें बच्चे के साथ माँ का पढ़ना लाजमी था। अब ज़ाहिर है लियारी के अंदर कोई स्कूल बनाना आसान काम नहीं था, मेरी एक्सेप्टेंस यहाँ आसान नहीं थी। तो मुझे यहाँ के लोकल 2 लोगों ने बहुत मदद की। उन्होंने मुझे मस्जिद के साथ 2 कमरे दिए, छोटा सा एरिया था बिल्कुल, और उन 2 कमरों में मैंने किरण की बुनियाद डाली। तो किरण स्कूल जो है वो कम्युनिटी ने ही नाम रखा था, एक स्ट्रीट स्कूल था ऑलरेडी जो वहाँ चल रहा था, जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे पढ़ रहे थे वहाँ पे। मैंने नाम नहीं बदला उसका, तो किरण स्कूल को ही मैंने चलाने दिया और मदर चाइल्ड प्रोग्राम बनाया वहाँ प्री स्कूल।